हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 4 है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। अपने आगे के वीडियोस नहीं देखे तो एक बार ज़रूर देख ले। इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे होमोलोगस सीरीज़। अच्छा, ये होमोलोगस सीरीज़ क्या होता है, तो ध्यान से इस वीडियो को देखें, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। पहले तो हम होमोलोगस सीरीज़ का डेफिनेशन देखेंगे और उसकी फिर कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। तो ध्यान से देखो, होमोलोगस सीरीज़ का डेफिनेशन क्या है। अ सीरीज़ एक सीरीज़ होता है ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन सक्सेशन विच डिफर बाय डिफाइनाइट ग्रुप लाइक CH2 इज़ कॉल्ड होमोलोगस सीरीज़। ओके, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ओके, ये तो डेफिनेशन हुआ, लेकिन अगर आपको डीप में समझना है तो देखो, सक्सेस डिफरेंस जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, CH2। यानी हर एक मेंबर के बीच में जो एक सीरीज़ होगी उसमें जितने भी मेंबर्स होंगे उनका जो डिफरेंस है वो CH2 होना चाहिए, राइट। उसको हम क्या बोलेंगे, होमोलोगस सीरीज़। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, ध्यान से देखो। CH4 किसका फॉर्मूला है, मीथेन। C2H6 किसका फॉर्मूला है, इथेन। C3H8 किसका फॉर्मूला है, प्रोपेन। C4H10 ब्यूटेन। देखो पीछे AN ही लग रहा है, ओके, सिंगल बॉन्ड। ओके, मीथ यानी 1 कार्बन, ईथ यानी 2 कार्बन, प्रोप यानी 3 कार्बन, ब्यूट यानी 4 कार्बन, और वो आगे चलता ही रहेगा। अब सक्सेसिव डिफरेंस, अब देखो इसके अंदर से आप इसको माइनस करो, यानी ये फॉर्मूला के अंदर से ये फॉर्मूला माइनस करो। पहले ये फॉर्मूला लिख रहा हूँ मैं, C2H6, और उसके अंदर ये माइनस कर रहा हूँ CH4। ओके, कार्बन के अंदर से कार्बन को माइनस करेंगे और हाइड्रोजन के अंदर से हाइड्रोजन को। 6 हाइड्रोजन माइनस 4 हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन, और 2 कार्बन में से एक कार्बन चला जाएगा तो आपके पास क्या रहेगा, CH2। यानी इन दोनों का माइनस किया हमने तो आंसर क्या है हमारे पास, CH2। इसी तरीके से इन दोनों का माइनस, तो पहले मैं ये लिखता हूँ C3H8 और फिर C2H6 माइनस करो। 8 हाइड्रोजन माइनस 6 हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन, और 3 कार्बन के अंदर से 2 कार्बन जाएगा यानी 1 कार्बन, तो डिफरेंस यहाँ पे भी कितना आता है, CH2। इसी तरीके से आप इसको माइनस करो, देखो 10 हाइड्रोजन में से 8 हाइड्रोजन निकालो, 10 हाइड्रोजन माइनस 8 हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन, और 4 कार्बन के अंदर से 3 कार्बन निकलेगा यानी 1 कार्बन। तो जब भी आपको सक्सेसिव डिफरेंस आपको CH2 मिलता है तो इसको हम बोल सकते हैं कि होमोलोगस सीरीज है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो एक बार वापस डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन सक्सेशन विच डिफर बाय डिफाइनाइट ग्रुप, आपको एक ही ग्रुप मिलेगा। देखो, इसका आपने माइनस किया CH2 मिला, इसका आपने माइनस किया CH2 आया, इसका आपने माइनस किया CH2 आया, यानी आगे भी करते जाओगे तो CH2, यानी हर वक्त आपको डिफरेंस क्या मिल रहा है, CH2। तो इसको हम बोलेंगे होमोलोगस सीरीज। ओके, अब ये होमोलोगस सीरीज की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है वो देख लेते हैं कि ईच मेंबर ऑफ द होमोलोगस सीरीज कंटेन सेम एलिमेंट एंड फंक्शनल ग्रुप। अब देखो इसमें दो ही एलिमेंट है, कार्बन और हाइड्रोजन, तो सेम ही एलिमेंट होने चाहिए हर एक मेंबर के अंदर। अभी इसमें फंक्शनल ग्रुप अटैच नहीं हुआ है, ये विदाउट फंक्शनल ग्रुप है। ओके, तो कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन, यानी सेम एलिमेंट होने चाहिए। ओके, तो पहली प्रॉपर्टी ये है। दूसरी प्रॉपर्टी, ईच मेंबर ऑफ द सीरीज कैन बी एक्सप्रेस बाय जनरल फार्मूला। कोई आपको जनरल फार्मूला मिलना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अल्केन का फार्मूला है CHN H2n+2। इसी तरीके से अल्किन का हो सकता है, अल्काइन का हो सकता है। तो ये जो मैंने बताया वो आपको अल्केन का बताया है। इसी तरीके से अल्किन भी हो सकता है, अल्काइन भी हो सकता है, राइट। तो ये इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी पे, द डिफरेंस इन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बिटवीन सक्सेसिव मेंबर ऑफ द सीरीज इज इक्वल टू CH2। मैंने बताया आपको कि डिफरेंस जो होता है, ये जो मेंबर्स है सीरीज़ में, जितने भी मेंबर्स है उनका जो मतलब सक्सेसिव मेंबर्स जो है, एक के बाद देखो मीथेन के बाद इथेन ही आएगा, इथेन के बाद प्रोपेन ही आएगा, प्रोपेन के बाद ब्यूटेन ही आएगा, ब्यूटेन के बाद पेंटेन ही आएगा, पेंटेन के बाद हेक्सेन ही आएगा। तो उनका जो डिफरेंस होता है वो क्या होना चाहिए, CH2 होना चाहिए। तो ये एक उसकी प्रॉपर्टी है। ओके, तो ये 3 प्रॉपर्टी हुआ। नेक्स्ट पेज पर हम 4th प्रॉपर्टी पे चलते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये। देर इज अ डिफरेंस ऑफ 14U। ओके, तो मॉलिक्यूलर मास आपको याद होगा 9th में हम फाइंड करते थे मॉलिक्यूलर मास। तो दो मेंबर्स के बीच का जो मॉलिक्यूलर मास होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, डिफरेंस 14U। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं। देखो CH4 क्या है, मीथेन। C2H6 क्या है, इथेन। इसका मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं। एक कार्बन, देखो कार्बन एक ही है तो मैंने यहाँ पे 1 कार्बन लिखा,
और 4 हाइड्रोजन यानी 4 हाइड्रोजन। कार्बन का एटॉमिक मास कितना है 12, तो कार्बन की जगह पर 12, हाइड्रोजन का कितना है 1, तो 1 12 जा 12, 4 1 जा 4, कितना आया 16U। तो CH4 का मोलिकुलर मास कितना हुआ 16U। अब हम उसके बाद वाला कौन है इथेन, उसका मोलिकुलर मास निकालते हैं। 2 कार्बन तो यहाँ पे मैंने 2C लिख दिया, 6 हाइड्रोजन यानी यहाँ पे 6 हाइड्रोजन लिख दिया। कार्बन का कितना है 12 तो हमने 12 लिख दिया, हाइड्रोजन का कितना है 1, 12 2 जा 24, 6 1 जा 6, इसका आंसर कितना आया 13U। अब आप इसका माइनस करो, 13 माइनस 16 तो आपको कितना मिलेगा 14U मिलेगा। इसीलिए ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बता रहा है कि होमोलोगस सीरीज के जो भी मेंबर होंगे उनका जो मॉलिक्यूलर मास होगा उसका डिफरेंस कितना होगा 14U होगा। ओके, नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, 5 और 6 को एक साथ देखेंगे और उसका एग्जाम्पल भी मैं आपको बताऊंगा। सेम नंबर ऑफ प्रेफिक्स और सफिक्स इज अप्लाइड टू ईच मेंबर। हमने देखा था प्रेफिक्स क्या है सफिक्स क्या है, जैसे क्लोरो ब्रोमो ये प्रेफिक्स थे, सफिक्स में कौन था ऑल, आपको याद होगा पेंटेनॉल, हेक्सेनॉल, फिर Al भी था अल्डिहाइड ग्रुप पेंटेनाल, हेक्सेनाल, फिर ऑन कीटोन ग्रुप का प्रोपेनॉन, हेक्सेनॉन, इसी तरीके से ओइक एसिड तो आपको याद होगा मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। तो सेम नंबर ऑफ या तो प्रेफिक्स लगने चाहिए या तो सफिक्स लगने चाहिए। ओके, जो भी सीरीज के मेंबर है उनके बीच। 6 प्रॉपर्टी, ईच मेंबर ऑफ होमोलोगस सीरीज कंटेन सेम फंक्शनल ग्रुप। देखो यहाँ पर एक सीरीज बताया मैंने, देखो OH लगा मतलब अल्कोहल लगा, तो हर एक में देखो अल्कोहल ही होगा, OH 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 OH। ओके, तो सेम होना चाहिए, राइट। ओके, इसमें भी आप डिफरेंस फाइंड करोगे तो CH2 ही मिलेगा। कैसे मैं आपको बताऊँ, देखो इसके अंदर से आप ये माइनस करो तो देखो OH OH गया, हाइड्रोजन 5 है, हाइड्रोजन 3 है, 5 हाइड्रोजन के अंदर से 3 हाइड्रोजन निकालो तो 2 हाइड्रोजन, और 2 कार्बन के बीच में अंदर से 1 कार्बन निकालो तो कार्बन, तो CH2 ही मिलेगा आपको डिफरेंस। लेकिन यहाँ पर क्या बता रहा है कि फंक्शनल ग्रुप सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर कौन सा है अल्कोहल OH 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 OH, तो ये सेम होना चाहिए। और लास्ट एक आइडेंटिटी ये है, लास्ट एक कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मेंबर ऑफ सीरीज इंक्रीज, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होना चाहिए। आपने देखा ना यहाँ पे देखो मीथेन का कितना आया 16U आया, फिर उसके बाद इथीन का तो उससे ज़्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा, तो इंक्रीज होना चाहिए, राइट। तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ द मेंबर ऑफ सीरीज इंक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन एटम्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। आपने देखा देखो मीथेन के अंदर 1 कार्बन था और 4 हाइड्रोजन थे, इथेन के अंदर देखो कार्बन भी बढ़ गया और हाइड्रोजन भी बढ़ गया। तो जैसे जैसे कार्बन और हाइड्रोजन बढ़ते हैं तो सीधी बात है मॉलिक्यूलर मास भी बढ़ेगा, और साथ में उनका फिजिकल प्रॉपर्टीज़ जैसे बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, ये भी धीरे धीरे चेंज होंगे, राइट। तो ये होमोलोगस सीरीज, वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखें, बहुत ही आसान है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो होमोलोगस सीरीज का मतलब क्या होगा कि सीरीज के अंदर जितने भी मेंबर होंगे उनका जो आप डिफरेंस देखोगे तो हमेशा आपको CH2 ही मिलेगा। ओके, तो वीडियो को ध्यान से देखें और पॉइंट्स भी आपकी नोटबुक में लिखते जाए। थैंक यू।